हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में आपका स्वागत है। सभी टाइप के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने अपनी बेसिक क्लासेस स्टार्ट की हुई है और अभी हमारा नंबर सिस्टम ही चल रहा है। कुछ 5 क्लासेस हो चुकी है। आप यूट्यूब पर राम अवतार अकेडमी चैनल पर जाएं और वहां पर प्लेलिस्ट निकालिए अरिथमेटिक फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। वहां से जितनी भी वीडियो है आप ज़रूर देखिए उनको। सारे शॉर्टकट ट्रिक्स और जितने भी फार्मूलाज यूज़ होते हैं वो सब हम एक ही पॉइंट पर नोट करा रहे हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगा। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। और मार्केट की जो बेस्ट बुक है अरिहंत की फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव, उसके क्वेश्चन हम आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस कराएंगे, जिसमें हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक, यानी आपके छोटे से लेकर बड़े एग्ज़ाम तक के सारे आपके एग्ज़ाम कवर हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो कुछ थ्योरी हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिए थे नंबर सिस्टम के। आज हम उनके बेसिक लेवल पे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं और धीरे धीरे चलेंगे। बेस स्ट्रॉन्ग करते हुए हम अपनी स्पीड नहीं बनाएंगे कि सिलेबस कवर करने के चक्कर में कुछ चीज़ें छोड़ दें, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारा मेन टारगेट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फोकस करना, कोई पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है। और ऐसा होता भी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए कोई स्पेशल पढ़ाता हो। ठीक है, ये मिथ है कोचिंग इंडस्ट्रीज़ का, सिर्फ और सिर्फ बच्चों को बेवकूफ़ बनाकर लूटने के लिए। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यूस यहाँ पर बने रहिए, आपके सभी बेस कंसेप्ट क्लियर कराकर अच्छे से प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको पूछा गया है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन। भाई आपको 4 की प्लेस वैल्यू बतानी है इस नंबर में 4 6 1 2 7। तो आपको पता है प्लेस वैल्यू तो 4 हो गया, बाकी इसके बाद जितने भी नंबर है वो डिजिट में, जो डिजिट है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी आपकी जो प्लेस वैल्यू है वो आ रही है 40,000। तो इसमें ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बढ़िए। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7। 7 की प्लेस वैल्यू बतानी है। नंबर गिवन है आपको 837218। तो यहाँ पे 7 ये रहा, उसके बाद जितने भी डिजिट है उसको 0 में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी 7000 ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए बच्चों। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6। 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है। डिजिट है आपका नंबर में 654 तो 6 तो प्लेस वैल्यू में ये रहा, बाकी 3 3 6 और एक 7, 7 डिजिट 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे, 3 3 6 एंड 7। तो 6 को मैंने इसे रखा, बाकी 0 को मैंने लिख दिया 10 की पावर 7 के फॉर्म में। तो ये है आपका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में फाइंड दी फेस वैल्यू ऑफ 7। इस बार आपको फेस वैल्यू पूछी गई है बच्चों। ठीक है, फेस वैल्यू आइडेंटिटी करने के लिए बोला गया है। सिंपली मैंने आपको बता रखा है 4 2 6 5 है। अगर मान लीजिए इसमें आप 6 की प्लेस वैल्यू निकालते हैं, 6 की अगर प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो वो तो 6 तो रहेगा, बाकी के डिजिट 0 हो जाते हैं उसके लास्ट वाले। और अगर फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू आपकी क्या रहेगी, 6 की इस नंबर में 6 ही रहेगी, 2 की 2 रहेगी, 5 की 5 रहेगी, 4 की फेस वैल्यू 4 रहेगी। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया था फोर्थ क्वेश्चन के अंदर फेस वैल्यू निकालिए। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ 7 की फेस वैल्यू पूछी गई है बच्चों, और नंबर गिवन है आपको 94275 6। तो इसमें 7 की फेस वैल्यू क्या रहेगी, 7 ही रहेगी, तो फेस वैल्यू हो जाएगी 7। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 6 की फेस वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। डिजिट है 652410। तो 6 की फेस वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, 6 ही रहेगी, यानी ऑप्शन डी। अब बाकी के ऑप्शन देखिए ए बी सी, ये इस तरह से बनाए गए हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। प्लेस वैल्यू क्या होती है भाई इसकी, प्लेस वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते तो वो हो जाता 6, बाकी 5 टाइम्स 0 यानी 10 की पावर 5। देखिए ये भी ऑप्शन में दे रखा है।
तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। फेस वैल्यू पूछा गया है ना कि प्लेस वैल्यू, तो वो समझ जाता है एग्जामिनर कि बच्चा स्पीड में क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो उसी के हिसाब से वो ऑप्शन भी चूज़ करता है। ठीक है, तो आपको केयरफुली पढ़ना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। और देखिए एसएससी एलडीसी ऐसे बड़े बड़े एग्जाम में भी आया हुआ है ये, सीडीएस में देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, सीटेट में भी आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है बच्चों ये, और आपको गौर से करने हैं ऐसे क्वेश्चन। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे थे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हो गया, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6th क्वेश्चन में आपको पूछा गया है फाइंड सम ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 9 एंड 6। फेस वैल्यू ऑफ 9, फेस वैल्यू ऑफ 9 ही रहेगी। नंबर क्या गिवन है आपके पास, 907364, तो फेस वैल्यू ऑफ 9 रहेगा। फेस वैल्यू ऑफ 6 हो जाएगी बच्चों 6, और इन दोनों को ऐड करने के लिए बोला गया है तो ऐड आएगा 15, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पेस क्लियर कर लेते हैं पहले। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, आपको ना तो और कॉन्फिडेंस रखना है, ना ही आपको ऐसे प्रैक्टिस छोड़नी है, कंटिन्यूस धीरे धीरे अपने स्ट्रॉन्ग बनाना है अपने आप को सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द डिफरेंस पूछा गया है। डिफरेंस ऑफ द फेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू नहीं है, फेस वैल्यू का डिफरेंस। तो डिजिट है आपके पास नंबर में 210978, ये नंबर दे दिया गया। फेस वैल्यू ऑफ 7 पूछी गई है, तो फेस वैल्यू ऑफ 7, ये तो 7 ही रहेगी आपको पता है। फेस वैल्यू ऑफ 2, ये भी 2 रहने वाली है। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो वो आएगा 5, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 9th और 10th, ये तीनों क्वेश्चन एक साथ ही देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, क्या है आपके पास, अरे भाई एक सेकेंड, ये थोड़ा सा जूम आउट हो गया है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको प्रॉपरली दिखता रहे ये। भाई एक सेकेंड, मैं हल्का सा पॉज कर लेता हूँ वीडियो को। हाँ चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को आगे। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया है, थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं हम पेन को, चलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया है बच्चों, फाइंड द सम ऑफ प्लेस एंड फेस वैल्यू, प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ 8। नंबर दिया गया आपको 4, 1 सेकेंड, नंबर गिवन है बच्चों आपको 4, 3, 8, 3, 6। तो इसमें फेस वैल्यू ऑफ 8, फेस वैल्यू ऑफ 8 ये है 8 ही रहेगी। फिर आपको बोला गया है प्लेस वैल्यू ऑफ 8, प्लेस वैल्यू हो जाएगी आपकी 8, बाकी के डिजिट 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी 800 और 8 का आपको सम निकालने के लिए बोला गया है, तो रिजल्ट आएगा 808, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला गया है फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस एंड फेस वैल्यू। इस बार डिफरेंस पूछा गया है प्लेस एंड फेस। ठीक है, प्लेस और फेस वैल्यू के बीच का डिफरेंस। तो नंबर है आपके पास 3, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 7, 2। ठीक है, तो इसमें फेस वैल्यू ऑफ 4 क्या होगी, फेस वैल्यू ऑफ 4 ही रहने वाली है, और प्लेस वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों वो हो जाएगी 4, लास्ट में 3 zeros, और इनका अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो सिंपली डिफरेंस कैलकुलेट कर दीजिए 6993, यानी 3996। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए आप लोग, तब तक मैं इसको रफ कर लेता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 10th में भी सेम कंडीशन है आपके लिए बच्चों। फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड फेस वैल्यू ऑफ 9। ठीक है भाई, आपको जो डिजिट है वो है 927653। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 बोला गया है, प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो ये है बच्चों प्लेस वैल्यू ऑफ 6। उसके बाद के जो डिजिट है 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर आपको बोला गया है फेस वैल्यू ऑफ 9, और फेस वैल्यू 9 की क्या है बच्चों, 9 ही है। सम यानी एडिशन करने के लिए बोला गया है, तो रिजल्ट आएगा 609, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह के काफ़ी इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बस आपको कंसिडर करना है अपने फोकस को, अपने फोकस से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि भाई क्या पूछा गया है और क्या चीज़ आपको बतानी है। जल्दबाजी नहीं करनी है ताकि कोई मिस्टेक में आप लोग अपने नंबर ना कम करवा लो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11th पढ़िए आप, तब तक मैं पेन को पिक कर लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11th, फाइंड द डिफरेंस, इस बार डिफरेंस बोला गया है, ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 4 एंड फेस वैल्यू ऑफ 3। नंबर है आपके पास 37844105। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 लिखिए बच्चों इसमें, प्लेस वैल्यू ऑफ 4, प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, उसके लास्ट के डिजिट 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। और फेस वैल्यू ऑफ 3, फेस वैल्यू ऑफ 3, फेस वैल्यू तो 3 ही रहेगी, डिफरेंस यानी माइनस करना है, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3997, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। When 121012 is divided by 12, the remainder is, भाई ये कह रहा है 12, 10, 12 को अगर आप 12 से भाग करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, सिंपली कर दीजिए डिवाइड, ये 12 से गया, ऊपर से 1 आएगा ना जाने की 0, ऊपर से 0 आएगा ना जाने की 0, ऊपर से 1 आएगा, 12 8 96। ठीक है, ये 5 2 12 चौक 48 और ये 4, यानी रिमाइंडर आपके आ रहा है बेटा 4। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए सी टेट में पूछे गए हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा 1 और 0 ना जाने के बाद 0 लगता था, इसमें बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, जिस वजह से आंसर भी मिस्टेक हो जाता है। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, लेकिन बस वो स्पीड बनाने के चक्कर में हम लोग कभी कभी मिस्टेक कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 2424, इसमें प्लेस वैल्यू का जोड़ निकालने के लिए बोला गया है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो देखिए 2 दो टाइम्स आ रहा है, अगर ये पहले वाले का मैं प्लेस वैल्यू लूँगा तो ये बनेगा 2, बाकी के डिजिट्स 0, और अगर मैं अब सेकंड वाले का अगर लूँगा तो ये 2, उसके बाद के डिजिट 0। इनका क्या करने के लिए बोला गया है, सम, तो सम कैलकुलेट करोगे तो आएगा 2020, यानी 2020। ठीक है, 2020, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, पेयर ऑफ नंबर्स विच आर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर इज। ठीक है, इसमें आपको वो पेयर छांटने हैं जो एक दूसरे के प्राइम हो। ठीक है, तो प्राइम नंबर की आपको मैंने डेफिनेशन बताई थी, अगर आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी तो उनको देख लीजिए, ताकि आपके बेस अच्छे से रिवीजन होकर फिर से डिटेल में डिस्कस हो जाए। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, यानी अपने आप और एक के अलावा कोई अदर फैक्टर भी हो, उसको प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो ऑप्शन ए में अगर आप कैलकुलेट करें तो ऑप्शन ए में है 68 और 85। तो आप देख पा रहे हैं 17 इनको पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है, यानी इनके अलावा और एक के अलावा एक अदर फैक्टर भी आ रहा है, तो ये प्राइम नंबर्स नहीं है। सेकंड, और प्राइम नंबर्स में आप ये भी कह सकते हो कि दोनों जो दोनों पेयर में दिए गए हैं इनका आपको HCF कैलकुलेट करना है। अगर HCF 1 आ जाए, ठीक है, इफ़ HCF 1 आ जाए तो वो पेयर क्या कहलाएगा, प्राइम पेयर कहलाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो है नहीं बच्चों, ऑप्शन बी, सी और डी और कैलकुलेट कर लीजिए। मैं इसको रफ कर लेता हूँ। ऑप्शन बी, सी और डी को हम थोड़ा सा चेक और कर लेते हैं
कि इन दोनों का HCF अगर 1 आएगा तो वो प्राइम नंबर कैलकुलेट होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में आपके पास नंबर है 65 और 91। ठीक है बच्चों। तो अगर मैं इसका HCF निकालना चाहूँ तो आपको पता है बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते रहिए। तो ये जाएगा पहले 65 वन जा पे, ये ऊपर से आया 6, 8 में से गया 26। अब 65 को 26 से करूँगा मैं तो ये 2 पे चला जाएगा बच्चों। 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 1 5, ये 3 13 और 13 दूनी 26, यानी 13 कॉमन फैक्टर आ रहा है इन दोनों का। तो ये HCF नहीं हो सकता, मतलब ये HCF आ रहा है लेकिन HCF 1 नहीं होने की वजह से ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी आ जाइए बच्चों। 92 और 85 है, तो आप 92 को 85 से डिवाइड कर दीजिए तो 85 वन जा पे जाएगा ये, और ये आएगा आपका 7 और 8 में से गया 0। ठीक है। और फिर ये 85 को हम 7 से करेंगे बच्चों, तो ये 7 वन जा 7, फिर 15 आएगा, 7 दूनी 14, 1 आ गया। अब 1 को मैं 1 से मैं 7 को डिवाइड करूँगा तो 7 जा पे ही गया, यानी आपका 1 ही एक ऐसा नंबर आया जो कंप्लीट डिवाइड कर रहा है इनको, यानी HCF क्या आ रहा है 1। तो 92 और 85 का HCF 1 आ गया, तो ऑप्शन सी ही ऐसा पेयर है जो प्राइम नंबर में है। ठीक है। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करने रहते हैं प्राइम पेयर्स के अगर बात करें तो। क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड प्राइम नंबर्स। पहले और दूसरे प्राइम नंबर्स का जोड़ बताना है। तो आपको पता है कि प्राइम नंबर 2 से ही स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 ऐसे चलते रहते हैं। तो पहला प्राइम नंबर क्या है बच्चों 2 है, दूसरा प्राइम नंबर क्या है 3 है। इन दोनों का सम कर दीजिए, रिजल्ट आएगा 5, तो 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आपको ये याद रखने हैं इवन नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए 2 अकेला एक इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर ओनली। ठीक है। अकेला 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। ठीक है बच्चों। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो अब अभी हमारे इस क्वेश्चन में जो आंसर आ रहा है वो है 5, यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर एंड फर्स्ट प्राइम नंबर। तो आपको बताया मैंने भाई फर्स्ट प्राइम नंबर अभी लिखा हमने वो है 2, और फर्स्ट नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा बच्चों 1, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। इनका प्रोडक्ट पूछा गया है तो प्रोडक्ट आएगा 2, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। अब थोड़ा रफ कर लेते हैं, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए। ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको पूछा गया है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट होल नंबर एंड फर्स्ट प्राइम नंबर। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर बेटा, फर्स्ट नेचुरल नंबर है आपका 1, फर्स्ट होल नंबर बच्चों, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं तो फर्स्ट होल नंबर हो गया 0, और फर्स्ट प्राइम नंबर अभी हमने बताया वो है 2। तो आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 0 होने की वजह से प्रोडक्ट में सब कुछ रिजल्ट क्या आएगा 0। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों इसका बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड द फर्स्ट होल नंबर इज इक्वल टू। कोई भी नंबर और होल नंबर, आपको पता है होल नंबर पहला 0 होता है, और इसके अलावा आप कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर मान लो मैं के ले लेता हूँ, तो किसी भी नंबर को 0 से गुना करोगे रिजल्ट हमेशा क्या आएगा 0। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में कराऊंगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बोला गया है ए रैशनल नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज। एक रैशनल नंबर को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, तो आपको पता है रैशनल नंबर को पी बाई क्यू की तरह ही लिखा जाता है। पी बाई क्यू क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है। और आपको ये पूछा गया है कि पी एंड क्यू आर इंटीजर्स ऑफ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऑप्शन डी तो इसमें सीधा सीधा दिख रहा है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं इसमें आपको ये डिस्कस कर देता हूँ कि क्यू 0 के बराबर क्यू बराबर 0 क्यों नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर 0 क्यों नहीं होना चाहिए। तो देखिए,
अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूँ, 6 को 2 से डिवाइड करूँ, 8 को 2 से डिवाइड करूँ, फिर मान लीजिए 4 को मैं 0 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसमें 4/2 का मतलब है डिनोमिनेटर में जो है उसको कितनी बार जोड़ूँ, डिनोमिनेटर को कितनी बार जोड़ूँ कि न्यूमरेटर आ जाए। 2 टाइम्स जोड़ दिया तो आंसर आ गया 2। फिर आपको पता है यहाँ पे 6/2 में न्यूमरेटर 6 है, डिनोमिनेटर 2 है, तो नीचे वाली संख्या को कितनी बार जोड़ूं कि संख्या ऊपर वाली बन जाए, तो 3 बार जोड़ दिया तो आंसर आ गया 3। ठीक है, 8/2 में डिनोमिनेटर 2 है, यानी नीचे वाली संख्या को कितनी बार जोड़ दूं कि ऊपर वाली संख्या बन जाए, 4 बार जोड़ दिया हमने तो आंसर क्या आया 4। तो ये डिवीज़न ऐसे फॉलो करते हैं। तो सिमिलरली इसमें देखिए, अगर नीचे संख्या 0 आ रही है तो 0 को मैं कितनी बार जोड़ूँ कि ऊपर वाली संख्या बन जाए, कितनी बार भी जोड़ ली कभी भी नहीं होगा, इसलिए हम कहते हैं नीचे वाली संख्या 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। यानी p/q अगर रैशनल नंबर है तो उस केस में q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही स्टेटमेंट के अंदर भी दिखाया गया आपको। क्लियर है बच्चों? तो ये कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए, जो आपके कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कराती है। क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन में आपको कहा गया है 2/3 तो एक रैशनल नंबर है, ये है आपका एक रैशनल नंबर। तो आपको पूछा गया है √2/√3 ये क्या कहलाएगा? सिंपली ये इरेशनल नंबर कहलाएगा, इरेशनल नंबर। क्योंकि हमने आपको सिखाया था जब थ्योरी पढ़ाई थी, आप पहले की वीडियो देख लेना, उसमें बता रखा है कि जितने भी प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट कर दीजिए आप। प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ऐसे चलते जाएंगे। इनके अगर आप स्क्वायर रूट लगा देते हैं तो ये नंबर कैसे बन जाते हैं बच्चों? इर्रेशनल नंबर बन जाते हैं। ये सब कैसे नंबर बन जाते हैं? इर्रेशनल। तो 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और इनके ऊपर स्क्वायर रूट भी है, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा बच्चों? इर्रेशनल नंबर। यानी आंसर क्या हो जाएगा? एन इर्रेशनल नंबर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसके अलावा बेसिक क्वेश्चन और भी है हमारे पास, लेकिन आज की वीडियो इतना ही रखेंगे। एक तो गर्मी ऊपर से बहुत ज़्यादा हो रही है, बिना फ़ैन के हमें थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करना रहता है आपकी, ताकि आपको अच्छे से सुनाई दे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल हम बेसिक कंसेप्ट पूरा कर लेंगे बेसिक कोर्स को, उसके बाद हम एडवांस लेवल पर जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब करोगे तो हमारा मोटिवेशन भी बढ़ेगा और हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस और स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराएंगे और पूरा कोर्स करेंगे यहाँ पे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोकस रखते हुए। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।